हे एवरीवन, दिस इज सुरेश, वेलकम बैक। आज के मैं इस वीडियो में आपको एमपीडी काउंसलिंग के बारे में सब कुछ बताएंगे। एमपीडी काउंसलिंग क्या होती है, कैसे करनी होती है और क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, जब हम लाइव आए थे तो हम आपको बताए थे कि एमपीडी काउंसलिंग के बारे में एक वीडियो मैं डिटेल में बना दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमको काउंसलिंग कैसे करनी होती है। अगर आपके जेईई मेन के रिज़ल्ट में स्कोर कार्ड में CRL रैंक लिखी है और एक कैटेगरी रैंक लिखी है, ठीक है, तो जो CRL रैंक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमपीडीटी काउंसलिंग के लिए, क्योंकि एमपीडीटी काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ CRL रैंक ही काउंट होती है। CRL रैंक के बेस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बेस पे ही कट ऑफ बनेगा और उसके बेस पे ही आपको कॉलेज मिलेगा। जो भी कट ऑफ अभी तक एमपी के कॉलेज रिव्यूज़ में मैं बताता आ रहा हूँ वो CRL रैंक ही है। ठीक है, तो एमपीडी काउंसलिंग से आपको कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है, विदाउट एमपीडी काउंसलिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है कि नहीं। हाँ, बिना काउंसलिंग के भी एडमिशन मिलता है, लेकिन सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जिससे आपको पता चले कि एमपीडी काउंसलिंग है क्या। तो यार, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो एमपीडी काउंसलिंग करानी पड़ेगी, प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो भी करानी पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आप करा भी सकते हो और नहीं भी। सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो एमपीडी काउंसलिंग के थ्रू ही जाना पड़ेगा, बिना एमपीडी काउंसलिंग के मिलने वाला है नहीं। ठीक है, अगर आपकी अच्छी रैंक आई है, मैंने कट ऑफ भी बताए हैं बहुत सारे कॉलेजेस के, तो वो आपको पता चल गया होगा। अगर आपको पता नहीं चला है तो आप गूगल में टाइप करना एमपीडीटी काउंसलिंग, सबसे पहली वेबसाइट आई होगी। कट ऑफ दिया है, उसमें कट ऑफ की लिस्ट है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हो और मेरे वीडियोस से भी आप देख सकते हो। तो हम राउंड की बात कर लेते हैं। एमपीडी काउंसलिंग में कितने राउंड होते हैं? राउंड 1 एंड अपग्रेड एंड राउंड 2। ये राउंड 1 राउंड 2 तो हमको समझ में आता है, ये अपग्रेड क्या होता है। राउंड 1 हुआ आपका, राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज मिला तो ठीक है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, मान के चलो जो कॉलेज मिला भी है, अगर नहीं भी मिला तो भी ठीक है, अगर मिला भी है, अलॉट भी हुआ है कॉलेज, लेकिन वो कॉलेज में आपको जाना नहीं है, आपको नंबर 1 चॉइस में जो आपने कॉलेज फिल किया है उसमें जाना है, और नंबर 5 या नंबर 6 का कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, लेकिन उसे मुझे एडमिशन नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि नंबर 1 पे मुझे जो मैंने फ़िल किया है वो कॉलेज मिल जाए, तो मैं अपग्रेड करूँगा। अपग्रेड राउंड में जैसे कि आपको नंबर 5 या नंबर 6 का कॉलेज अगर आपको मिला है, आपने चॉइसेस की हैं, चॉइस फिलिंग की है आपने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो अगर आपको अलॉट हुआ है नंबर 5 या नंबर 6 का कॉलेज, और अगर आपको चाहिए यार मुझे नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 1 का कॉलेज मिल जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, तो उसके लिए मैं अपग्रेड में जाऊँगा। अपग्रेड करना पड़ेगा। अब अपग्रेड कैसे करना पड़ता है? राउंड 1 में जो आपको सीट मिली है वो आपकी सेफ़ रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अगर अपग्रेड में आपको कॉलेज नहीं मिलता है, अपग्रेड राउंड का जब अलॉटमेंट लेटर आता है तो उसमें अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, वही कॉलेज आपको मिल जाएगा और उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा जो राउंड 1 में मिला था। ठीक है, तो राउंड 1 का कॉलेज आपका सेफ़ रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा अगर आप अपग्रेड कराओगे तो लास्ट ईयर ये मतलब बहुत सारे जब अपग्रेड का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, जब अपग्रेड का टाइम आता है तो बहुत सारे डाउट्स ये रहते हैं कि जब हम अपग्रेड करेंगे तो जो राउंड 1 में जो हमको कॉलेज मिला है क्या वो चला जाएगा अपग्रेड करने से? अगर अपग्रेड में हमको कॉलेज नहीं मिला तो क्या हम किस में एडमिशन लेंगे? जो राउंड 1 में मिला है कॉलेज उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, राउंड 1 का कॉलेज अपग्रेड तक रहता है, अपग्रेड के रिज़ल्ट तक रहता है। अगर अपग्रेड में आपका कॉलेज चेंज हो जाता है तो फिर आपको वो चेंज जो कॉलेज हुआ है उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको अपग्रेड राउंड में नया कॉलेज नहीं मिलता है तो राउंड 1 में लेना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। डाउट आएगा जब अपग्रेड राउंड का ऑप्शन आएगा तब ये डाउट आएगा, तो आपको ये चीज़ें याद नहीं रहने वाली, तब भी मैं आपको बता दूंगा। फिर हम आते हैं यार, अपग्रेड में भी अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, मतलब बहुत ख़राब परसेंटाइल आए होंगे। ठीक है, बहुत ख़राब परसेंटाइल आए होंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईली चांसेस अपग्रेड राउंड में ही रहता है। ठीक है, अपग्रेड राउंड में ही सबसे ज़्यादा हाई चांसेस रहता है कि आपको कॉलेज मिल जाए। अपग्रेड राउंड में क्यों सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है? क्योंकि यार अपग्रेड राउंड तक सीटें अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा जा चुकी होती हैं, मतलब बहुत कम बचती हैं सेकेंड राउंड के लिए। अगर आपको अपग्रेड राउंड में नहीं मिलता है तो फिर आप सेकेंड राउंड में जाते हो, मतलब वो सीट आप लीव कर देते हो जो आपको मिली भी है। अगर आपको सीट मिली भी है, अपग्रेड राउंड में पसंद नहीं आ रही है, तो उसको पूरी तरीके से लीव करना पड़ेगा और फिर सेकेंड राउंड की फिर से न्यू चॉइस फिलिंग
फिल करनी पड़ेगी, न्यू कॉलेजेस आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर से ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर से आपकी वही प्रोसेस होगी, फिर से अलॉटमेंट लेटर आएगा सेकेंड राउंड के लिए, लेकिन सेकेंड राउंड में उतनी ज़्यादा चांसेस नहीं रहने वाले जितने चांसेस अपग्रेड राउंड में रहते हैं। सिर्फ उन्हीं को ज़्यादा चांसेस मिलेगा, ST SC कैटेगरी, उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा सेकेंड राउंड में, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल से हो या OBC से हो या EWS से हो, तो अगर आप सोच रहे हो कि सेकेंड राउंड में मुझे मिल जाएगा, मान के चलो अगर 1.5 लाख में अपग्रेड राउंड में आपने जो कॉलेजेस की लिस्ट भरी है या फिल की है, उसमें से अगर आपको अपग्रेड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है और आप सेकेंड राउंड में जाते हो, सेकेंड राउंड में फिर से फिल करते हो, तो अगर कोई कॉलेज में 1.5 लाख में कोई रैंक क्लोज हुई है, ठीक है, 1.5 लाख में कोई रैंक क्लोज हुई है और वो सेकेंड राउंड में जाके वही उसी कॉलेज में और उसी ब्रांच के लिए हो सकता है कि वो 1,40,000 पे क्लोज हो सकती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बढ़ जाए। हाँ, आप सोच रहे होगे कि यार अभी फर्स्ट राउंड या अपग्रेड राउंड में तो यार 1.5 लाख गई है, चलो यार हम सेकेंड राउंड में जाते हैं और सेकेंड राउंड में 1,70,000 या 2 लाख तक क्लोजिंग रैंक जाएगी तो हमारा तो हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत कम चांसेस रहते हैं। होता है, ऐसा होता है, बट बहुत रेयर चांस में होता है। अगर उस कॉलेज में और उस ब्रांच में सीट अवेलेबल है तो वो फिर रैंक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे रहता है, तो मतलब बहुत रिस्की राउंड रहता है सेकेंड राउंड। तो ज़्यादातर कॉलेज अपग्रेड राउंड में आपको अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। अब कब से स्टार्ट होगी काउंसलिंग, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। देखो यार, अभी रिज़ल्ट 12th के CBSE बोर्ड के नहीं आए हैं, और ये जो काउंसलिंग होती है जो जैसे होती आ रही है लास्ट ईयर तो बहुत लेट हुई थी, जुलाई अगस्त सितंबर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। लेकिन इस बार कुछ है नहीं, तो इलेक्शन का रिज़ल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। 14 या 15 जून का अगर ये टाइम टेबल रिलीज़ करते हैं साइट पे, तो वो तो हम आपको उस टाइम पे बताएंगे कब कैसे क्या होगा। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेड डेट बताएं तो यार जून के मिड से हो सकती है या जून के एंड से हो सकती है, ठीक है। जून के मिड से या जून के एंड से स्टार्ट हो सकती है MPD काउंसलिंग, और जब भी होगी हम तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देंगे चैनल पे। अब प्रोसेस क्या है काउंसलिंग की? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन में कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अगर आप साइबर कैफ़े से कराओगे तो वो पोर्टल चार्ज ले सकता है 50 या 100 रुपये, ठीक है। वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन हो जाएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में पहले 2017-18 टाइम पे कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन कराना पड़ता था, लेकिन अब सब ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहा है, ई-वेरिफिकेशन हो जाता है। फिर जैसे ही वेरिफिकेशन होता है, आफ्टर वेरिफिकेशन फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। विदाउट वेरिफिकेशन आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन डन होगा, आपको एक SMS आएगा कि हाँ वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। यूज़र ID और पासवर्ड आपको पता होगा। आपको लॉगिन करके आप खुद ही, अगर आपके पास है लैपटॉप या कंप्यूटर, तो आप खुद ही चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज ऐड करने पड़ेंगे। कॉलेज की लिस्ट वहीं पे साइड में दी होगी। बहुत सारे जितने भी MP में कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, सभी कॉलेज की लिस्ट दी रहेगी और आपको ऐड करना पड़ेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे, ठीक है। एंड जैसी चॉइस फिलिंग डन हो जाएगी, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो CRL रैंक के बेस पे बनेगी। जैसे कि अगर मेरिट लिस्ट से आप ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते हो कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा आप श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग के बेस पे आपको कॉलेज मिलना है। अगर आपने सिर्फ टॉप कॉलेजेस में CSE फिल किया है और आपकी रैंक आई है 5 लाख, कंप्यूटर साइंस 5 लाख, और आपको चाहिए सिर्फ टॉप कॉलेजेस में टॉप 3 या टॉप 4 कॉलेजेस से आपने कंप्यूटर साइंस फिल कर दिया, रैंक है 5 लाख, कैटेगरी है जनरल, तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो कॉलेज आपको मिल जाए, ब्रांच मिल जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका नाम मेरिट लिस्ट में होगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। और एक ही मेरिट लिस्ट है कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है और लास्ट में कौन है, ठीक है। जितने भी MP में पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी वो लिस्ट रहेगी कि देखो यार MP में नंबर 1 पे ये है, नंबर लास्ट पे ये है, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर क्या है? उसमें आपका आता है कॉलेज का नाम, या आपको अलॉट हुआ है, इसमें आप जाके एडमिशन कराओ, ये है आपकी लास्ट डेट।
वो 1 हफ्ते का टाइम देंगे कि ये इतनी डेट है, आप कॉलेज में आके डॉक्यूमेंट साथ ले जाके आप कॉलेज में आके एडमिशन कराओ, फ़ीस जमा करो, कितनी फ़ीस देनी है वो आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखी रहेगी। ठीक है, एडमिशन टाइम पे कितनी फ़ीस देनी है वो भी अलॉटमेंट लेटर में दी होगी और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक, तो ये रहती है प्रोसेस। इंटरनल ब्रांच चेंज बहुत सारे रहते हैं कि हमको सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच से ही सीधे एंटर करना है। ये बहुत गलत बात है। अगर आपकी सिविल मैकेनिकल भी मिल रही है कोई ब्रांचेस टॉप कॉलेजेस में तो आपको लेनी चाहिए एंड फिर आपको इंटरनल ब्रांच चेंज करने के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी काउंसलिंग में ही, एक तो होती है काउंसलिंग जो शेड्यूल आएगा उसमें फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और उसके बाद होती है इंटरनल ब्रांच चेंज का ऑप्शन दिया रहेगा कि इस डेट को आप अप्लाई कर सकते हो और आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी ऑनलाइन ही, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जब काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है, आपका फर्स्ट ईयर भी ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद एक और मौका मिलता है, वो मिलता है कॉलेज में। आफ्टर फर्स्ट ईयर यू कैन चेंज योर ब्रांच चेंज कर सकते हो, 2 चांसेस मिलेंगे आपको। और जो सीट रहती है मध्य प्रदेश में कॉलेजेस की, वो 90% सीट रिज़र्व रहती है सिर्फ और सिर्फ एमपी स्टूडेंट्स के लिए। जो एमपी डोमिसाइल है उनके लिए 90% सीट्स रिज़र्व रहती है, 10% सिर्फ एमपी के बाहर वालों के लिए रहती है। तो बहुत ज़्यादा टफ़ है एमपी के बाहर वालों के लिए। अगर आप एमपी के हो और एडमिशन लेना चाहते हो तो बहुत इजी है। जो फ़ीस लगेगी वो आपकी लगेगी 1530, वो सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग के टाइम पे लगेगी। जब चॉइस फिलिंग करोगे तब पेमेंट करनी होती है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती है। ठीक है, आपकी चॉइसेस आप रेडी रखना, क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो उस टाइम पे ऐसा ना हो कि ये कॉलेज मैंने ऊपर रख दिया, ये कॉलेज नीचे भर दिया। एडिट का चांस दिया जाएगा। अगर आपकी चॉइस गलत भी फेल हो जाती है तो आप एडिट कर सकते हो। आपके पास कॉलेज की लिस्ट रहेगी, आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किए हैं कि आप इसको टारगेट कर रहे हो, इस ब्रांच को टारगेट कर रहे हो, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास लिस्ट है तो आप जल्दी से चॉइस फिलिंग कर सकते हो और आपको वो ईज़िली मिल सकती है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मेरे 50% टाइल आए हैं और मैंने नंबर 1 पे LGS ITS रख दिया है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच और आईटी ब्रांच, मैकेनिकल, सिविल सब डाल दिया और मेरे आए हैं 50% टाइल और मेरी कैटेगरी है जनरल और मैं नंबर 1 पे चॉइस फिलिंग में तो मैंने भर दिया था, फिर भी नहीं मिला मुझे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नंबर 1 पे रख दिया और फिर वही मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। आप अगर जो MPDT काउंसलिंग कट ऑफ बनाता है कॉलेजेस का, अगर आप उसके अंदर आ रहे हो और आपने नंबर 1 पे या नंबर 2 पे कॉलेजेस रखा है तो वो आपको पहले अलॉट हो जाएगा। मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे रखने का ये फ़ायदा रहता है कि ऊपर से देखा जाता है कि ये कॉलेज मिलेगा। सिंपल। आई होप ये काउंसलिंग की प्रोसेस समझ में आई होगी एंड काउंसलिंग के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम का मैंने लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं लास्ट ईयर, तो उनसे उस ग्रुप में लास्ट ईयर जो एडमिशन ले चुके हैं वो भी हैं स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो कॉलेजेस के बारे में, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो उस ग्रुप में आप ज़रूर ज्वाइन करें, उस ग्रुप में ज़रूर आप ऐड हों। और बाकी जो डाउट है आप इंस्टाग्राम पे ही पूछ सकते हो, कमेंट करके ही पूछ सकते हो और आप टेलीग्राम पे ही पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी जो काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी होगा, जब काउंसलिंग की डेट आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे यूट्यूब पे, और अभी वीडियोस आएंगे। आपका सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए, कट ऑफ देखो, एनालिसिस करो एंड आप अपनी लिस्ट प्रिपेयर करो, बस इतना होना चाहिए। ठीक है, बाकी कब, कैसे, कब, कहाँ होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।